हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ई ब्लैक बोर्ड। आज हम लोग इस वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में अलंकार कहा जाता है। इनका प्रयोग हम लोग भाषा को और ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिमिली। सिमिली को हिंदी व्याकरण में उपमा अलंकार कहा जाता है। जब किन्हीं दो चीज़ों की या दो मनुष्यों की आपस में तुलना की जाती है और उसके लिए एज, लाइक या फिर सो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हर लिप्स आर लाइक रोज़, उसके होठ गुलाब जैसे हैं। अब यहाँ पर आपको लाइक वर्ड पे ध्यान देना है। इस सेंटेंस में कहा गया है कि उसके होठ गुलाब जैसे हैं, मतलब कि उसके होठों की तुलना किससे की गई है? गुलाब से की गई है। और किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे सेंटेंस में लाइफ इज़ लाइक अ पज़ल, ज़िंदगी पहेली की तरह है। और हाँ, जब हम ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तब की तरह या फिर जैसे का सेंस निकल के आता है। अब इसमें हमने लाइफ की तुलना पज़ल से की है, मतलब ज़िंदगी पहेली जैसी है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ इनोसेंट एज लैम्प, वह मेमने की तरह भोला भाला है। यहाँ पर हमने उसकी तुलना मेमने से की है और किस शब्द का प्रयोग किया है? एज शब्द का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटाफोर। जब किन्हीं दो चीज़ों की या दो मनुष्यों की तुलना आपस में की जाती है और उसके लिए लाइक, सो और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब वहाँ पर मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच होता है। आपको ये याद रखना है कि सिमिली में सो, एज, लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और मेटाफोर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हर लिप्स आर रोज़। सिमिली में हमने कहा था कि उसके होठ गुलाब की तरह हैं। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? उसके होठ गुलाब हैं। मतलब हमने दो लोगों की या दो चीज़ों की तुलना तो करी, लेकिन हमने उसके लिए लाइक, एज या फिर सो जैसे वर्ड का यूज़ नहीं किया। दूसरा सेंटेंस है लाइफ इज़ अ पज़ल, ज़िंदगी पहेली है। सिमिली में हमने कहा था कि ज़िंदगी पहेली की तरह है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ज़िंदगी ही पहेली है। उस चीज़ को हमने उसी के बराबर बना दिया। थर्ड है ही इज़ लैम्प, वह मेमना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वह मेमना है, इसका मतलब ये है कि वह भोला भाला है। फोर्थ सेंटेंस है सचिन तेंदुलकर इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। अब यहाँ पर हमने जैसा जैसे वर्ड का नहीं यूज़ किया कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान जैसा है। यहाँ पर हमने कहा कि सचिन तेंदुलकर ही क्रिकेट का भगवान है। तो इस तरीके से हम सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंस याद रख सकते हैं कि दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच में किन्हीं दो चीज़ों की तुलना की जाती है, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि सिमिली में एज, लाइक और सो जैसे वर्ड्स का यूज़ होता है, लेकिन मेटाफोर में इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। जब हम किसी भी अजीवित वस्तु के बारे में ऐसे बात करें जैसे कि वह जीवित हो, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसको हम पर्सन वर्ड से याद रख सकते हैं। पर्सन मतलब मनुष्य। जब हम किसी चीज़ का मानवीकरण करें तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब लव तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब कि अमूर्त चीज़ है। वो कैसे अंधा हो सकता है? क्या लव के आँख, नाक, कान होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हमने क्या कहा? वह प्यार अंधा होता है, मतलब हम उसका मानवीकरण कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं जैसे कि वो कोई जीवित वस्तु हो। एक और डायलॉग है बहुत फेमस, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अब कानून तो एक नॉन लिविंग थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। वो कभी भी, उसके कभी भी हाथ हो नहीं सकते, कोई भी बॉडी पार्ट्स उसके नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमने उसके बारे में क्या कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। वहाँ पर हमने कानून का मानवीकरण किया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए। द केक इज़ कॉलिंग मी, मैं कोई बर्थडे पार्टी में गई, मेरे सामने केक रखा हुआ है, अब मेरा बहुत मन कर रहा है कि वो केक मैं खा लूँ।
तो इसलिए मैंने कहा द केक इज़ कॉलिंग मी, केक मुझे बुला रहा है। बट एक्चुअल में केक तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो मुझे बुला तो सकता नहीं, उसके माउथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि वो मुझे बुला रहा है। वहाँ पर हमने केक का मानवीकरण किया, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। थर्ड सेंटेंस है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। मौका दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन एक बार, मौका के हाथ पैर होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने कहा ना कि मौका दरवाज़ा खटखटाता है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमने ऐसा बोला। तो यहाँ पर हमने उसका पर्सोनिफिकेशन किया, हमने उसके बारे में ऐसी बात बोली जैसे कि वो कोई जीवित वस्तु है या कोई मनुष्य है। तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन को हम याद रख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब देखते हैं एपोस्ट्रॉफी। बहुत बच्चों को एपोस्ट्रॉफी और पर्सोनिफिकेशन में कन्फ्यूज़न होती है, तो आज आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एपोस्ट्रॉफी वहाँ पे होती है जब किसी भी मृत चीज़ या फिर अमूर्त चीज़ को संबोधित किया जाता हो, जैसे कि हम उसी से बात कर रहे हैं। अब पर्सोनिफिकेशन में हम किसी भी वस्तु के बारे में बात करते थे, लेकिन एपोस्ट्रॉफी में हम उस चीज़ को संबोधित करते हुए ऐसा लगता है कि हम उसी से बात कर रहे हैं, उसी से ही बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ओ रेन प्लीज़ गो अवे, अरे बारिश कृपा करके चली जाओ। अब हम उस ऐसा लग रहा है जैसे इस सेंटेंस में हम रेन से ही बात कर रहे हैं, जैसे कि हम उससे कह रहे हैं कि चली जाओ। दूसरा सेंटेंस है ओ सॉरो आई एम हेयर टू मीट यू, अरे दुख मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए हूँ। अब देखिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे हम सॉरो से ही बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली को हिंदी ग्रामर में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हाइपर का खुद में मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलें, तो हाइपरबोली भी यही होता है, जब हम किसी भी चीज़ की व्याख्या इस तरीके से करें जैसे वह बहुत बड़ी है, जितने कि वो एक्चुअली में है नहीं, तो वहाँ पर हाइपरबोली का यूज़ होता है। लिखा है ना, व्हेन अ थिंग पर्सन इज़ रिप्रेजेंटेड मच ग्रेटर और लेसर देन इट एक्चुअली इज़। ज़रूरत से ज़्यादा जब हम किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करते हैं, जितनी उसकी बढ़ा चढ़ा कर, जैसे कि होता है ना मिर्च मसाला लगा कर किसी बात को बोलना, तो वहाँ पर हाइपरबोले का यूज़ होता है। पहला सेंटेंस देखते हैं, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने रो रो के आंसुओं के समुद्र बना दिए, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा रोई। दूसरा सेंटेंस है ही रन्स फास्टर देन चीता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वह चीता से भी तेज़ दौड़ता है, कोई कंपटीशन तो कराया नहीं गया था चीता का और उसका, इसका मतलब ये है कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है। एक सेंटेंस थर्ड वाला ये है, आई हैव सेड दैट 1000 टाइम्स, मैंने ये 1000 बार कहा है, या मैंने वह 1000 बार कहा है। अब एक्चुअली में गिना थोड़ी ना है कहने से पहले कि हमने वो कितनी बार कहा है, लेकिन इसका मतलब ये है ये मैंने 50 बार, मतलब ये मैंने बहुत बार बोला है। तो इसी तरीके से हमने उसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया दूसरों को, तो यहाँ पर हाइपरबोले का यूज़ हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही, अब बाकी के फिगर ऑफ स्पीच हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी कीप लर्निंग एंड बाय बाय।